अगला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन रेड सेल इंडेक्स और अबनॉर्मल आरबीसी इन पीबीएफ। दो क्वेश्चन है 10 नंबर के। रेड ब्लड सेल इंडेक्स है वो मैंने पढ़ा रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से इसको देख लेना। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि होता क्या है रेड ब्लड सेल इंडेक्स। रेड ब्लड सेल्स का मतलब है आरबीसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आपने सीबीसी का टेस्ट देखा, तो सीबीसी में 3 चीजें आती है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट, ठीक है। आरबीसी के बारे में, आरबीसी की साइज कैसी है, अगर अपन सिंपल भाषा में बात करें तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन और आरबीसी की जो साइज है उससे रिलेटेड जो भी अपन को इंडिकेटर देखते हैं उसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स इंडेक्स। यानी आरबीसी की साइज छोटी है बड़ी है उसको देखना, एक आरबीसी में एचबी कितना है, टोटल एचबी कितना है, ठीक है, इसकी इसका वॉल्यूम कितना है, इन चीजों पर अपन के जो भी डिस्कस करेंगे ना उसको बोलते हैं अपन ब्लड सेल इंडेक्स या रेड ब्लड सेल्स इंडेक्स। और ये क्या बताता है हमें, एनीमिया, एनीमिया किस टाइप का है, किस टाइप का एनीमिया है उसको अपन जानने के लिए अपन ब्लड इंडेक्स का सहारा लेते हैं, जिसके अंदर आपकी आरबीसी आएगी, एचबी देखते हैं अपन, एचसीटी देखते हैं, हेमोक्राइट या उसको पीसीवी बोलते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम, एचसीवी, और क्या हो गया एमसीएच, एमसीएच। ये मेन अपन के ये जो टारगेट है इनका फॉर्मूला आता है जो अपने वीडियो में दे रखा है, वहां से आप देख लेना। ब्लड के अंदर 3 टाइप की सेल्स होती है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, आरबीसी। आरबीसी के बारे में जो अपन जानते हैं एनीमिया, यानी एनीमिया है तो वो किस टाइप का है, किसकी वजह से है, आयरन की डेफिशिएंसी से है, बी12 की डेफिशिएंसी है, किसी रोग की वजह से है, हिमोलाइटिक की वजह से है, आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है बोन मैरो की वजह से, वो पता लगाने के लिए अपन क्या करते हैं, रेड ब्लड सेल्स इंडेक्स है इनका अपन सहारा लेते हैं, ठीक है। और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से आप इसको वॉच कर लेना, ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन जिसको अपन डिस्कस नहीं किया पहले, वो है अबनॉर्मल आरबीसी इन पीबीएफ। पीबीएफ मैंने पढ़ा रखा है, उसके अंदर पीबीएफ के अंदर तो आरबीसी दिखती है अपन को, उसकी अबनॉर्मल, एक तो नॉर्मल होगी, ठीक है, एक होगी अबनॉर्मल। अब नॉर्मल आरबीसी इन पीबीएफ और वो है 10 नंबर का, ठीक है। कहने का मतलब है आपको एक स्लाइड पर पीबीएफ बनानी है, ब्लड लेना है, ब्लड से आपको पीबीएफ बनानी है, पीबीएफ को स्टेन करनी है, और स्टेन करने के बाद में उसको माइक्रोस्कोप में देखें तो अपन को कौन कौन सी अबनॉर्मल, नॉर्मल नहीं अबनॉर्मल चीजें आपको देखने को मिल सकती है। अबनॉर्मल का मतलब है कि नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, उस पर। अब वो क्या चीज हो सकती है, इसकी शेप हो सकती है, साइज हो सकती है, संख्या हो सकती है। तो अपने अबनॉर्मल के अंदर शेप और साइज ही देखते हैं मेनली, ठीक है। वो तो डब्ल्यूबीसी से उसमें सीबीसी मशीन से काउंट हो जाती है संख्या, तो इनको देखने के लिए अपने माइक्रोस्कोप का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो 10 नंबर का है या फिर आपके 20 नंबर का, आपको ट्रिक वही लगानी है, आईपीएस आरपीएस, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन देने का मतलब है कि अबनॉर्मल आरबीसी क्या होती है वो बताना अपन को। जो आरबीसी की शेप साइज होती है, इसके अलावा हमें कुछ अलग एक्स्ट्रा दिखाई दे, उनको अपन क्या बोलते हैं, अबनॉर्मल, ठीक है। तो अबनॉर्मल को जानने के लिए अपन सबसे पहले देखेंगे कि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल आरबीसी कैसी होती है उसको जानना पड़ेगा। नॉर्मल आरबीसी कैसी होती है उसको अपन जानना पड़ेगा, तभी अपन बता पाएंगे कि अबनॉर्मल है क्या नॉर्मल है। अब अबनॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है, इसमें मैंने मॉर्फोलॉजी वाला पढ़ाया, हेमेटोलॉजी, उसमें बताई थी एक ट्रिक बताई थी, आरबीसी में कौन सा डीएनए होता है, ये चीजें मैंने बताई थी, ठीक है। तो इस ट्रिक से, सी से आपको याद रखना है कलर, ओ से अदर नेम, ये नॉर्मल बता रहा हूं, नॉर्मल ये होता है, ठीक है। नॉर्मल रेंज, शेप, साइज, एज, उम्र, लाइफ बोल सकते हैं इसको, लाइफ कितनी है इसकी, डिजीज कौन कौन सी हो सकती है, 2-4 डिजीज का नाम लिख दो, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, प्रेजेंट होता है, ये बता दो, और उत्पत्ति कह सकते हैं इसकी या फॉर्मेशन कह सकते हैं, ऐसे उत्पत्ति या फॉर्मेशन, ये चीजें अपन को पता होनी चाहिए, तब अपन बता पाएंगे कि ये सेल नॉर्मल है या
अब नॉर्मल। तो नॉर्मल कलर कैसे होता है इसका? रेड कलर होता है। नॉर्मल कलर से ज्यादा हो तो उसको हाइपरक्रोमिया बोलते हैं, और कलर हल्का हो उसमें एच भी कम है तो उसको हाइपोक्रोमिया बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा अदर नाम इसको बोलते हैं अपने इरिथ्रोसाइट। गुड। इरिथ्रोसाइट बोल नॉर्मल रेंज ये होती है 4.5 से 5 मिलियन, ठीक है, मिलियन पर क्यूब, ठीक है। शेप इसकी बाइकॉनकेव होता है, बाइकॉनकेव, यानी हल्की सी बीच में इसी तरह दबी रहेगी। दो को जोड़ेंगे तो बीच में हल्का सा बेंड आएगा, यानी इस टाइप से दो कॉर्नर है थोड़ा हल्का सा दबा हुआ रहेगा, ठीक है, बाइकॉनकेव शेप हो गया। साइज 7 से 8 माइक्रोमीटर। इससे बड़ी है तो मैक्रोसाइट बोलेंगे इसको, और इससे छोटी है तो माइक्रोसाइट बोलेंगे, ठीक है। इसके लिए एज लाइफ 120 डे होती है इसकी, 120 दिन हो गया। डिजीज, डिजीज के अंदर आप थैलीसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, दुनिया भर की डिजीज है वो लिख सकते हो, ठीक है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है? अपसेंट होता है इसमें, प्रेजेंट नहीं होता है। फॉर्मेशन ये होता है रेड बोन मेरो, ठीक है। ये नॉर्मल चीज आपको इंट्रोडक्शन के अंदर लिखनी है, ठीक है। यानी आरबीसी नॉर्मली किस टाइप की होती है ये चीजें देने। अब नॉर्मल की परिभाषा बतानी है। अब नॉर्मल का मतलब है इनके अलावा कलर रेड नहीं हो, ठीक है, शायद इससे ज्यादा संख्या हो, इससे कम हो, बाइकॉनकेव शेप नहीं हो, ठीक है, इसकी साइज इससे छोटी हो या बड़ी हो, ठीक है, इसकी लाइफ 120 दिन की या तो कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, ठीक है। न्यूक्लियस प्रेजेंट दिख रहा हो अपन को, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा हम क्या बोलेंगे? इनमेच्योर आरबीसी बोलते हैं, ठीक है। रेटिकुलोसाइट हो गया, ठीक है। ब्रॉडबेन में रेड बोन मेरो है, इसमें फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इसमें कोई दिक्कत है। इन चीजों से अपन को पता लगाना होता है ये। अब इसकी परिभाषा देंगे। अब नॉर्मल आरबीसी की, अब नॉर्मल आरबीसी का मतलब है जो नॉर्मली नॉर्मल शेप, साइज और नंबर में प्रेजेंट नहीं हो उसको बोलते हैं अब नॉर्मल। यानी नॉर्मल कंडीशन वो जो चीजें नहीं होती है वो अगर प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? अब नॉर्मल, ठीक है। इतना हो गया, ओके। छोटी सी ट्रिक है, आरबीसी में कौन सा डीएनए होता है? देखो, कलर हो गया, अदर नेम, नॉर्मल रेंज, शेप, साइज, एज, डिजीज, न्यूक्लियस, उत्पत्ति, ठीक है, फॉर्मेशन। ये चीजें आपको थोड़ा सा देख लेना है तो आपको इंट्रोडक्शन बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, ओके। अब नॉर्मल की परिभाषा होगी, ये प्रिंसिपल और देख लो एक बार, प्रिंसिपल, ठीक है। अपने पास कौन सी है? पॉलीक्रोमिक, पॉलीक्रोमिक स्टेन। इसमें अपने जिम्सा स्टेन ले सकते हैं, लीसमान स्टेन ले सकते हैं, कोई भी, ठीक है। पॉली का मतलब है एक से ज्यादा कलर देने वाले, ठीक है। तो अपने पास कौन सी है? ये मान लेते हैं, अभी लीसमान मान लेते हैं, ठीक है, लीसमान स्टेन। अब इसके अंदर क्या है? एक तो मिथाइलिन ब्लू आता है, मिथाइलिन ब्लू, और एक होता है यूसिन, ठीक है। ये अपने पास सेल है, ठीक है। अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें, मान लो डब्ल्यूबीसी मान लो, ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा? ये एसिडिक है और ये बेस है, बेसिक है। ये अम्लीय है, ये क्षारीय है। न्यूक्लियस एसिडिक होता है और ये बेस होता है, तो बेस तो करेगा एसिड को, ये तो कर देगा इसको स्टेन एसिडिक को, ठीक है। तो ये तो पिंक पिंक कलर का हो जाएगा और ये अंदर वाला ब्लू कलर का, अपन जो न्यूक्लियस वगैरह है वो ब्लू कलर का दिखेगा। ये पीबीएफ के अंदर अपने जो डब्ल्यूबीसी की पीबीएफ पढ़ते हैं उसमें, तो इसको प्रिंसिपल के अंदर अपन जो लिख सकते हैं कि पॉलीक्रोमिक स्टेन होती है जो एसिडिक है स्टेन, वो बेस को स्टेन कर देगी, और बेस है वो एसिडिक स्टेन मल्टी कलर देती है। यह चीज आप अंदर लिख सकते हो, ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, ठीक है। ये हो गया। अब हो गया अपना टेस्ट प्रोसीजर। तो सबसे पहले क्या है, पीबीएफ के लिए बोला है तो अपन को पीबीएफ का फॉर्मेशन ऑफ पीबीएफ देखनी है, पीबीएफ, ठीक है, पेरिफेरल ब्लड फिल्म, फुल फॉर्म देनी है इसकी। और इसको कैसे बनाते हैं? पहले तो अपन स्लाइड से बनाते हैं, ठीक है, स्लाइड से खींचते हैं वो बताना है, उसके बाद में उसकी स्टेन कैसे करते हैं वो बताना है, ठीक है। तो इसका दो प्रोसीजर हो गया, एक तो फॉर्मेशन ऑफ पीबीएफ, दूसरा हो गया स्टेन। ये चीजें आप बता सकते हो। फॉर्मेशन कैसे करते हैं? देखो, फॉर्मेशन के लिए साफ सुथरी स्लाइड लेते हैं अपन, एक स्लाइड ली, फिर ठीक है, एक ड्रॉप अपन ब्लड की लेंगे
और इसके कॉर्नर पर इधर डाल देंगे। ठीक है, तीसरे स्टेप में अपन क्या करेंगे, इस पर एक दूसरी ग्लास की स्लाइड आती है वो लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, और इसको बोलते हैं अपने स्प्राइट, फैलाने वाला। यानी ये स्लाइड है, यहाँ पर ड्रॉप डाली और इसके आगे रखना है, पीछे नहीं, आगे रखना है और इसको आगे खींचना है। इसको स्प्राइडर बोलेंगे। ये स्लाइड है, ड्रॉप यहाँ डाल दी, अब इसको पीछे की तरफ खींचेंगे, इसको टच करेंगे, टच करते फैल जाएगा, और इसको 30 डिग्री के आसपास एंगल पर इसको आगे पुश करेंगे। पुश करना है तो ये टंग शेप की बन जाएगी। ठीक है, तो ये रख दिया, यहाँ पर ड्रॉप है। अब इसको अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको टच करा देंगे। ठीक है, ये ब्लड की जो बूंद है ये टच हो गई, और इस मतलब इधर की तरफ खींचेंगे इसको। ठीक है, टच कराएंगे और इसके बाद में इसको आगे की तरफ पुश करके फैला देंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या रहेगा, एक इस तरह से आपको एक टंग शेप की स्लाइड बन जाएगी। ठीक है, ये स्लाइड बनाने का प्रोसीजर हो गया। साफ सुथरी स्लाइड लेंगे, एक ड्रॉप ब्लड की लेंगे कॉर्नर पर, इस पर स्प्राइट रखेंगे आगे की तरफ, स्प्राइडर को पीछे की तरफ पुश करके ड्रॉप को टच करेंगे। टच करने के बाद में उसको आगे की तरफ फैलाएंगे, फैलाने के बाद में उसको सुखाएंगे, सूखने के बाद में दूसरा स्टेप अपना स्टैंड वाला वो करेंगे। ठीक है, स्टैंड अपनी मेनली कौन से करते हैं, पीपीएफ के अंदर जिम्सा स्टैंड ले सकते हैं, जिम्सा ले सकते हैं, लीसमान ले सकते हैं, लीसमान भी कॉमन है। ठीक है, तो ये स्टैंड कौन सी है, इनको बोलते हैं कौन सी, पॉलीक्रोमिक स्टैंड। पॉलीक्रोमिक का मतलब है इसमें दो कलर आते हैं अलग अलग, दो डाइयां मिक्स रहती है। ठीक है, जैसे अपन लीसमान स्टैंड की बात करते हैं तो लीसमान के अंदर क्या होता है, मिथाइलिन ब्लू होता है, यूसिन होता है। मिथाइलिन ब्लू है वो बेसिक है, यूसिनोल एसिड है। एसिड वाला पार्ट बेस को स्टैंड करेगा और बेस वाला पार्ट स्टैंड को करेगा। ठीक है, अब स्टैंड में अपन क्या लिखेंगे, ये स्लाइड है। ठीक है, तो इस स्लाइड को क्या करेंगे, ये स्लाइड बनी हुई है, पहला स्टेप लेंगे, पहला क्या करेंगे, कवर द स्टैंड। इस पर क्या डालेंगे, ये ड्रॉपर बना दिया इस टाइप से और इस पर स्टैंड डाल रहे हैं, लीसमान स्टैंड डाल रहे हैं। इसको कवर कर दिया, कवर करने के बाद में आपको वेट करना है 2 मिनट का। ठीक है, 2 मिनट बाद में इसमें क्या डालना है आपको, बफर सॉल्यूशन डालता है, डिस्टिल वाटर डाल सकते हैं या बफर सॉल्यूशन हो तो वो इसके ऊपर कवर करना है। फिर इसको बाद में अपन क्या करेंगे, 10-15 मिनट इंतजार करेंगे और टेप वाटर से इसको साफ कर देंगे। ब्लड सेल्स पूरी ब्लड सेल्स पूरी हो जाएगी। ठीक है, अब वो अपने जरूरी नहीं है, लीसमान में एक एग्जांपल बताया, राइट फील्ड है, फील्ड है, बहुत जिम्सा है, बहुत सारी है। ठीक है, ठीक है, अब इसको क्या करेंगे अपन, देखो सिंपल सा है, स्लाइड को सुखा दी, स्लाइड के ऊपर हम क्या लाएंगे, जो भी स्टैंड ले रहे हैं वो स्टैंड कवर कर देंगे, 2 मिनट इंतजार करेंगे, उसके बाद में ऊपर बफर सॉल्यूशन डाल देंगे। बफर सॉल्यूशन डालने के बाद में 10-15 मिनट इंतजार करेंगे, उसके बाद में टेप वाटर से साफ करनी है। पीछे की साइड कॉटन लेके अच्छी तरह से साफ कर दो, उसको सुखा दो। सूखने के बाद में 10x पर इसको अपन फोकस करना है और 100x यानी ऑयल इमर्शन लगा के उसको देखना है। उसमें अगर कोई चीज अपन दिख रही है वो अब नॉर्मल चीज अपन काउंट कर लेंगे, जो चीजें अपन को दिख रही है। ठीक है, तो अपन को WBC के बारे में नहीं देखना भी। ठीक है, WBC के बारे में नहीं देखना है, अपन RBC के बारे में देखना है। RBC का पूछा था, RBC का। ठीक है, 2 प्रोसीजर हो गया। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या करोगे आप, हाँ आरबीसी में कौन सा डीएनए है उससे वो लिखाना है। फिर अब नॉर्मल की परिभाषा देनी है, उसके बाद में आप प्रिंसिपल लिख देना, प्रिंसिपल। ठीक है, एसिड बेस को करता है स्टैंड और बेस है पॉलीक्रोनिक और पॉलीक्रोमिक स्टैंड काम में लेते हैं। ठीक है, 2 हो गया। तीसरा आपको पीबीएफ फॉर्मेशन बताना है, किस टाइप से बनाना है आपको। इसके बाद में पीबीएफ स्टैंड बताना है और उसके बाद में माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर अपन को क्या क्या चीजें दिखाई देती है वो इसका मेन पार्ट हो गया। जो चीज पूछ रहे वहां तक अब आप पहुंचे। अब नॉर्मल सेल कौन कौन सी होती है वो थोड़ा सा उनको देखना है। ठीक है, तो मैं लिख दूं एक साथ या फिर एक साथ अलग अलग बताऊं। ठीक है, इसको अपन एक ट्रिक से अपन समझेंगे और ट्रिक की सहायता से ही याद करने की कोशिश करेंगे। भाई अपन को क्या करना है, जितना पूछा है 10 नंबर का, तो अपन क्या करेंगे,
जो अबनॉर्मल सेल है 5-7 उनका नाम लिखना है और उनके बारे में डायग्राम बताना है और किस डिजीज में हो सकता है। 1-2 चीजें, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं सबसे पहले अबनॉर्मल कौन कौन सी है। पहले एक साथ टाइप कर देंगे, टाइम बच जाएगा। पहले टाइप कर लेते हैं एक साथ, फिर मैं समझा देता हूँ उसको। ठीक है, अब नॉर्मल कुछ कंडीशन है वो दे रखी है। पहला है अकेंथोसाइट्स। ठीक है, अकेंथोसाइट्स क्या होता है, यानी कोई सेल है, ये अपनी क्या है आरबीसी है और इस पर क्या है कांटे निकल आए हो इस टाइप से, उसको क्या बोलेंगे अकेंथोसाइट्स है। प्रोजेक्शन बोलते हैं इनको, प्रोजेक्शन या कांटे बोल सकते हो, प्रोजेक्शन। अभी इनको ट्रिक से अपन याद करेंगे, ट्रिक से है ना, ट्रिक से याद करना है। हाँ तो बिल्कुल ट्रिक बता देंगे, एक बार थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद में आपको ये ट्रिक भी मिल जाएगी। ठीक है, और गारंटी है ट्रिक बहुत शानदार है, याद रह जाएगा आपको। ठीक है, एकेंथोसाइट, एकेंथोसाइट का मतलब है कि अपनी जो आरबीसी है नॉर्मली क्या होती है बाइकॉनकेव होती है, लेकिन इसके क्या है कांटे निकले हुए होते हैं। ठीक है, वो भी इरेगुलर। ये आरबीसी इस टाइप की होती है, बैंड होता है हल्का सा, बाइकॉनकेव बोलते हैं इसको। ठीक है, अब एकेंथोसाइट्स के अंदर क्या है, इस साइड के क्या प्रोजेक्शन निकले हुए, कांटे निकले हुए होते हैं, कांटे टाइप की साइड दी होती है, उसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, और ये कब होती है, ये लीवर डिजीज में होती है। इस टाइप की सेल्स कब बनती है आरबीसी, आरबीसी फिर कांटे से कब से दिखते हैं अपन को, लीवर, कोई लीवर डिजीज हो उसके अंदर दिखता है। दूसरा है बाइट, बाइट का मतलब होता है बटका, बटको बना ना वो रोटी है, ये रोटी है अपनी। ठीक है, एक आप एक बटको भर लिया तो ये टाइप अपन कटेड़ी सी देख सी। ठीक है, यानी रोटी है 4 फुट की, सामने जाता हूँ थे तोड़ ली, टुकड़ों काट लियो एक, तो इस टाइप की सेल दिखते है उसको बोलते हैं अपन बाइट सेल। और ये होती है G6PD की डेफिशिएंसी के अंदर इस टाइप की अपन को दिखती है। तीसरा है बुर सेल, BURR, बुर सेल। इसमें और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, इसी में भी क्या कांटे टाइप के निकले हुए होते हैं इस टाइप से। ठीक है, लेकिन इसमें क्या इरेगुलर है, इसकी कोई की लंबाई है, कोई की छोटा है, कोई मोटा है, मतलब फिक्स नहीं है। इसमें क्या है सारे जो है ना कांटे निकले उनकी सेम साइज होती है, सेम दूरी पर होते हैं, मतलब सिमिलर होते हैं सभी के। ये कांटे अलग अलग होते हैं, इरेगुलर होते हैं और सिमिलर नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं सिमिलर होते हैं, सबकी शेप साइज बराबर होती है। तो कंडीशन दोनों की सेम है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे अपन बुर सेल बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। आपको डायग्राम बनाने इस टाइप से, मेरे पास तो थोड़ी जगह कम है, आपको क्या है इसके बारे में 2-2 3-3 लाइन लिखनी है किडनी में। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो किडनी डिजीज में, किडनी जो डिजीज होता है इसमें ये चीजें दिखती है। ओके, अगला हो गया अपना टारगेट सेल। टारगेट में क्या होता है अपन देखा है अपने निशाना वाला, ये आरबीसी है और बीच में इस टाइप से मिलेगी आपको, इसको बोलेंगे अपन टारगेट सेल्स। ये कब होती है, और बहुत सारी डिजीज में लीवर इसमें मेन है। ठीक है, इसके अलावा स्पेरोसाइट्स, स्पेरोसाइट्स का मतलब है जो आरबीसी बाइकॉनकेव है वो बिल्कुल राउंड हो जाती है एकदम। ठीक है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर होता है, हिमोलाइटिक एनीमिया के अंदर होता है। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है तो जेनेटिक, हाँ इसमें क्या होता है G6PD की कमी हो जाती है जिसके कारण ये राउंड हो जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन हिमोलाइटिक एनीमिया, हिमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, टीयर ड्रॉप, टीयर ड्रॉप का मतलब है टीयर यानी आंसू, आंसू की तरह दिखती है, आंसू किस टाइप से अपन बनाते हैं ना बोट, प्यार यार के चक्कर में आपने नहीं देखा, इस टाइप से ड्रॉप टाइप के आंसू की जो ड्रॉप होती है इस टाइप की शेप हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं अपन। ठीक है, ये किस में होता है बोन मेरो डिजीज में, बोन मेरो डिजीज का पता चलता है। इसके अलावा एक रोलेक्स फॉर्मेशन हुआ है, रोलेक्स फॉर्मेशन यानी आरबीसी है वो सिक्कू की तरह है, एक ऊपर एक इस तरह से चिपक जाती है। हाँ, जो ESR का अपन देखते हैं ना वहां पर बनते हैं। ठीक है,
इस तरह से चिपक जाती है म्यूकोप्रोटेशन। इसको बोलते हैं अपन क्रोनिक डिजीज होती है उसके अंदर दिखाई देती है, क्रोनिक डिजीज के अंदर, ठीक है। और ईएसआर का जो मेन प्रिंसिपल होता है वो इसी की वजह से होता है, रोलेक्स फॉर्मेशन के कारण जो ईएसआर के अंदर के जो सेल्स है वो जल्दी बैठती है। अगर किसी की वैल्यू बढ़ के आती है तो इसका मतलब रोलेक्स फॉर्मेशन इसमें ज्यादा हो रखा है। सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, सिकल सेल कैसे होता है, हंसिया, हंसिया आकार, सिकल का मतलब होता है हंसिया, ठीक है। हाफ मून कह सकते हैं, या दांतली हो ना, दांतली नाम सुने हो ये टाइप की हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन हैं, जीन के कारण होता है। हाँ, ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये होता है सिकल सेल एनीमिया के अंदर प्रेजेंट होता है। सिकल सेल एनीमिया डिजीज है, एनीमिया होता है, एनीमिया जानते हो ना, HB 7 ग्राम से कम, ये सिकल सेल एनीमिया के अंदर प्रेजेंट होती है और हंसिया आकार की इसकी शेप हो जाती है, या हाफ मून बोल सकते हैं उसकी, ठीक है। मैक्रोसाइट ये होती है आरबीसी की जो मान लो ये साइज है, ठीक है, तो इससे बड़ी हो गई, बड़ी अपन को दिखाई दे रही है तो इसको बोलेंगे मैक्रोसाइट। और ये B12 की कमी से होता है, B12 की डेफिशिएंसी है उसकी वजह से होता है, ठीक है। और मैक्रोसाइट को मतलब है सॉइट, इससे ये नॉर्मल है, इससे छोटी साइज हो जाए, ठीक है। और ये कब होती है, आयरन की कमी से, आयरन डेफिशिएंसी के कारण जो एनीमिया होता है उसके अंदर ये होता है, ठीक है, दिक्कत नहीं है। ये वो बार बता दो उसे, कौन सा, एक बार शुरू से बता दो, शुरू से देखो। देखो ये है एक्एंथोसाइट्स, एक्एंथोसाइट्स का मतलब है कि जो आरबीसी की सरफेस है उसके ऊपर क्या है, कांटे से आ जाते हैं, प्रोजेक्शन निकल जाते हैं, ठीक है, अपने जो सूल होगा ना, सूल टाइप की हो जाती है, ठीक है। लेकिन इनके ये इरेगुलर होती है, बराबर नहीं होती, एक साइड ज्यादा हो सकती है, सबकी साइज सेम नहीं होती है, ठीक है। और ये कांटे अगर सेम साइज में हो, सेम शेप और सेम साइज हो तो उसको बोलते हैं अपन बुरचेल, ठीक है। ये किडनी डिजीज में होती है और ये लीवर डिजीज में होती है, ठीक है, दोनों सेम सा है। इसमें जो कांटे लगे हुए हैं उनकी शेप और साइज बराबर नहीं होती, इरेगुलर होती है, ठीक है, इसमें सब कुछ सेम होता है। बाइट का मतलब वो है टुकड़ा, बाइट यानी काटना, ठीक है, काटते हैं अपन रोटी को, जैसे मुंह से काट लिया तो इस टाइप की जो डिजाइन बनती है ना उसको बोलते हैं अपन बाइट सेल्स। और ये G6PD की कमी के कारण जो सेल्स है ये उसके अंदर देखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा टारगेट सेल, टारगेट सेल का मतलब है बिल्कुल अपन जो निशाने लगाते हैं उसमें अपन को टारगेट इस टाइप से नहीं दिखाई देता, तो इस टाइप से उसके अंदर इसके टारगेट बना हुआ था, उसको बोलते हैं अपन टारगेट सेल। स्पेरोसाइट बिल्कुल जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसके अंदर क्या शेप बाइकॉन की जगह बिल्कुल राउंड हो जाती है, ठीक है, डायग्राम सबका देखने ला। टीयर ड्रॉप, आंसू की बूंद, आंसू की बूंद की तरह ये हो जाता है ये बोन मेरो डिजीज के अंदर, ये इस टाइप की आपको देखने को मिले। रोलेक्स फॉर्मेशन क्रोनिक डिजीज जैसे टीबी के अंदर हो जाता है, ठीक है, इसके अंदर क्या है अपन ईएसआर के अंदर देखते हैं, तो रोलेक्स का मतलब होता है एक आरबीसी के ऊपर दूसरी आरबीसी चिपका के वो लंबी चेन बना लेती है और उसका वेट बढ़ जाता है, ठीक है, यानी आरबीसी का एक दूसरे से सिक्के की तरह चिपकना, जैसे एक के ऊपर दूसरा सिक्का रखते हैं इस टाइप से चिपक जाती है, ठीक है। ये हो गया सिकल सेल, हंसिया टाइप की या हाफ मून टाइप की जो शेप हो जाती है उसको बोलते हैं अपन सिकल सेल एनीमिया। मैक्रो को मतलब हुआ बड़ी, जो नॉर्मल साइज है 7-8 माइक्रोमीटर, इससे अगर बड़ी हो गई तो अपन क्या बोलेंगे उसको मैक्रो, और उससे छोटी होगी तो माइक्रो। मैक्रो B12 की कमी से है मेगालोब्लास्ट एनीमिया बोलते हैं अपन, उसके अंदर बढ़ जाती है। आयरन डेफिशिएंसी के कारण अगर कोई एनीमिया हो तो उसमें माइक्रोसाइटिक कंडीशन हो जाती है। ये चीजें याद रखनी है और ये शेप याद रखनी है, इस टाइप से नॉर्मल आरबीसी बनाओ और इससे भी छोटी कर दो, तो ये मैक्रो हो गई, ये नॉर्मल लिख दो इसको, ये लिख दी माइक्रो, ठीक है। इसी तरह से इससे बड़ी होगी ये नॉर्मल, ये होगी आपकी मैक्रो, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। इधर से आ रहा है, दिख रहा है, इधर दिख रहा है, तो अब मैं आपको ट्रिक से समझा देता हूँ, एक ट्रिक बना देता हूँ, ठीक है। अब याद हो गया तो ठीक है, नहीं मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक से इसको याद दिला देता हूँ। मैं समझा देता हूँ एक बार, देखो। एकांत में बटको भरियो थारे और इस पर आंसू रोसी मामी, आ कहीं बात हुई आरबीसी, मतलब बटको थारा भरिया रो रही थारी मामी, और कोई बात थोड़ी हुई, ठीक है, ये लाइन याद रखनी। एकांत में बटको भरियो थारे और इस पर आंसू रोसी मामी, यानी आंसू कौन का आ रहा है, मामी का आ रहा है, बटको कौन का भरियो थारे, ठीक है, बाण जाके मान, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, एकांत का मतलब आपको याद रखना है एकेंथोसाइट्स, ठीक है,
मैं से कोई मतलब नहीं है, बटकों से आपको याद रखना है बाइट। ठीक है, बाइट के जो है बटको ब्रो एक ही, ठीक है, इंग्लिश में बटका को क्या बोला अपन, बाइट बोला, ठीक है। भरोसे क्या याद रखना आपको, बुरसे। अब थारे से याद रखना है टारगेट, थारे से क्या याद रखना है, टारगेट से, और का मतलब है इस पर, स्पेरोसाइड्स, ठीक है। आंसू से टीयर ड्रॉप, आंसू आ गया, ठीक है। रो से रोलेक्स आ गया, सी से सिक्कल सेल आ गया, माँ से मैक्रो, और मी से माइक्रोसाइट, ठीक है। छोटी सी लाइन याद रखनी है, एकांत में बटको बरियो थारे और इस पर आंसू रोसी मामी, यानी सारा कोई बटको बरियो है और रोर कुंडी है नहीं। आ काई बात हुई आरबीसी, आरबीसी समझा रहेगा, कोई बात थोड़ी हुई, ठीक है। आ लाइन आगे जोड़ तो देख लीजिए, और इससे आपका जो 10 नंबर का है, तो इसमें एक एक लाइन डाल दो, 10 से डाल दो, पूरे के पूरे नंबर आएंगे आपके, ठीक है। डायग्राम मेन इंपॉर्टेंट है, इसमें बना लोगे, ओके। तो ये अपना एक टॉपिक हो गया, अगला वीडियो कल देखते हैं भाई।